everyone, welcome back to Learn with Sans. I am Sanskriti Bhandari. Today I am here with a new poem of your English Beehive book which is on killing a tree. इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे? इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि हम एक ट्री को किल कैसे कर सकते हैं, मतलब मार कैसे सकते हैं. अब तक तो हमने ये देखा होगा कि हम ट्री को कट करते हैं. यस, तो उसमें पोइट हमें बताएगा कि हम ट्री को किल कैसे कर सकते हैं. ठीक है, और किल करने से क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो ब्लू कलर का पार्ट है उसमें है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज. आपने ऑब्जर्व करा होगा कि कुछ लोग है ना वो ट्री को काट देते हैं, लेकिन आपने कभी ये देखा है कि वो ट्री को किल कैसे करते हैं? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. पोएट क्या बोलते हैं कि एक ट्री को किल करने से क्या होता है. ठीक है, let's start with the chapter. Sorry, poem. So let's start. It takes much time to kill a tree. What poet is saying here? He is saying that एक ट्री को किल करने में बहुत टाइम लगता है. ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये. एंड नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. एक जैसे हम सब्जी को कट करने के लिए एक छोटा सा अगर हम चाकू का ऐसे चलाएंगे तो वो कट सकती है सब्जी, लेकिन नाइफ़ के लिए ये नहीं चलेगा. एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ से नहीं कट सकता है ट्री. विल डू इट. इट हैज़ ग्रोन. ये अब ग्रो हो चुका है, बड़ा हो चुका है. स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. अर्थ का जो पार्ट है वो कंज्यूम करने लगा है. एंड राइजिंग आउट ऑफ इट फीड भी करता है. कैसे? अब हमें अगर कुछ फ्रूट चाहिए सो वी कैन हम ट्री के पास जा सकते हैं, हम वहाँ से फ्रूट तोड़ सकते हैं. यस, तो वो उस चीज़ में भी बहुत हेल्पफुल है. और ट्रीज़ और सारी चीज़ों में भी हेल्पफुल हैं. वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, इवन मेडिसिन्स. सो आगे कहते हैं वो अपॉन इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर. अब वो जो ग्रो करता है वो ग्रो कैसे करता है? वो एब्जॉर्ब मतलब टेक गेट, वो क्या लेते हैं? द टेक इन द सनलाइट, air and water and manure. So these are the four main things which help in growing of a tree. ये ट्री की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होते हैं और ये सालों तक लेने के बाद वो एक ट्री बनते हैं. ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर आप आज सीड सो करोगे और वो कल तक पूरा इतना बड़ा ट्री बन जाएगा. नो, तो ये नहीं होता है. तो उसमें बहुत सारे साल लगते हैं. तो उसमें यही कहा है कि वो सनलाइट, एयर, वाटर, मैन्योर नहीं दिया है. आई एम टेलिंग यू मैन्योर. तो मैन्योर, एयर, सनलाइट एंड वाटर, इनको लेके वो इतने बड़े ट्री बनते हैं. एंड आउट ऑफ इट्स लेपरस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. अब वो लेपरस हाइड का मतलब इधर क्या है? लेपरस हाइड का मतलब है कि होते हैं कलरलेस बाक जो उनकी वो जहाँ पे लाइक दिस इज़ द बाक ऑफ द ट्री एंड ये उनके ऊपर से लीफ होती है ना. तो ये जो बाक है ना, ये वाला पोर्शन ये उनका कलरलेस होता है और यहीं से कुछ छोटी छोटी पत्तियाँ भी निकलती हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ. इसमें है सो हैक एंड चॉप. हैक एंड चॉप का मतलब होता है कट रफली. बट दिस अलोन वोंट डू इट. इतना हम उसको कट करेंगे, इतना ज़्यादा जो एक्स होती है जिससे हम पेड़ काटने में यूज़ करते हैं, उसके जितना भी हम मार लें उससे रफली, लेकिन वो नहीं हो सकता. अगर हम अलोन हैं तो अकेले में वो नहीं हो सकता. नॉट सो मच पेन विल डू इट. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. ना ही जो ट्री है उसको इतना पेन होगा मतलब नहीं होगा, ना ट्री को इतना पेन होगा और उसके बाक में से कुछ सैप वाइट लिक्विड निकलता है और फिर वो ही उस बाक को बाद में हील मतलब रिकवर कर देता है. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज द जिग जैग ग्रीन ट्विग्स. अब वहीं ग्राउंड के पास से जिग जैग मतलब कर्ल्ड, जिग जैग कर्ल मतलब होता है जिग जैग, ट्विग्स ग्रो करेंगे मतलब छोटी छोटी पत्तियाँ. और मिनिएचर बोस, मिनिएचर मतलब होता है वेरी स्मॉल, टाइनी.
ठीक है। तो आगे हमें दिया है विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइड। अगर हम उसको अननोटिस्ड रखें, हाँ, अगर हम उसमें नोटिस नहीं रखें तो वो जो छोटी छोटी पत्तियाँ हैं ना, वो भी आगे जाके बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाती हैं, उनकी जो साइज़ है ना वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। लेट्स मूव टू द थर्ड पैराग्राफ। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। अब पोएट कहते हैं कि जो रूट है ना उनको पुल मतलब खींचना है, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। जो एंकरिंग मतलब जहाँ पे एंकरिंग मतलब अटैचिंग, जहाँ अर्थ में वो जो रूट अटैच है वहाँ से हमें वो जो रूट है वो हमें पुल करना है, ठीक है। सो इट इज़ टू बी रोप्ड मतलब अगर आप उसमें रोप लगाओगे, उसमें अगर आप रोप टाई करोगे तो उसको जब आप खींचोगे ना तो उसके बाद क्या होगा, एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, स्नैप मतलब चॉप्ड आउट। तो उसके बाद जब क्या होगा कि वहाँ जहाँ से आपने खींचा है वहाँ पे आपका एक कैविटी बन जाएगी। अर्थ केव मतलब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे, अर्थ केव मतलब कैविटी मतलब बहुत बड़ा होल हो जाएगा उधर। एंड आगे है इधर, और पुल्ड आउट एंटायरली मतलब पूरा ही बाहर निकाल दो, एंटायरली मतलब पूरा ही, आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अर्थ केव मैंने आपको बताया है, कैविटी उसका मीनिंग होता है मतलब वहाँ पे एक होल हो जाएगा। होल मतलब अगर आप अर्थ से इतने बड़ा रूट निकालोगे तो वहाँ पे एक होल हो जाएगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ट्री एक्सपोज्ड, और जहाँ पे ट्री की स्ट्रेंथ होती है ना, ट्री की स्ट्रेंथ वो कहाँ होती है, वो उसकी रूट्स में ही होती है, ठीक है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन। सेंसिटिव का मतलब होता है सॉफ्ट, टेंडर, ठीक है। तो आगे क्या है, और जो पोएट कह रहे हैं कि उसका जो सोर्स है वो बहुत मतलब वाइट एंड वेट है। यहाँ पे लिखा है, इट इज़ रिटन हेयर दैट द सोर्स ऑफ द ट्री इज़ वाइट एंड वेट। अब उसको वाइट एंड वेट क्यों कहा है, बिकॉज वो सालों तक it had been hidden inside the earth for years। मतलब वो सालों तक अर्थ के अंदर गड़ा रहा, छुपा रहा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करा है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर years inside the earth। सेंसिटिव मतलब बहुत ही सॉफ्ट तरीके से वो उधर छुपा रहा बहुत सालों तक, for many years, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ, देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग। अब यहाँ पे मैटर आता है स्कॉचिंग एंड चोकिंग, मतलब हमने इतना कर दिया, हमने ट्री को उखाड़ दिया, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप विच इज़ स्कॉचिंग एंड चोकिंग। उसका मतलब होता है ड्राइंग ऑफ अ ट्री, एक ट्री को पूरा सुखा देना इन सन एंड एयर, सिर्फ और सिर्फ सन और एयर में उसको पूरा का पूरा सुखा देना। ब्राउनिंग, ब्राउन मतलब वो पूरा ड्राई सा हो जाए, ब्राउन कलर का हो जाए तो हमें पता लग जाता है कि वो ड्राई हो गया है। हार्डनिंग मीन्स पूरा हार्ड हो जाएगा वो। ट्विस्टिंग मीन्स पूरा ट्विस्ट मतलब कुछ हमें वो बिल्कुल जैसे पहले था वैसा नहीं रहेगा। ब्राउनिंग मतलब इसका हमें पता चलता है ड्राई, हार्डनिंग मतलब हार्ड, एंड ट्विस्टिंग मतलब ट्विस्ट, एंड विदरिंग मतलब होता है फॉलिंग। अब इसके बाद क्या होगा, एंड देन इट इज़ डन, और उसके बाद एंड देन इट इज़ डन, एंड देन इट इज़ डन, इसका मतलब इधर क्या है, उसके बाद द किलिंग ऑफ द ट्री इज़ डन। क्या डन है, किलिंग ऑफ ट्री, किलिंग ऑफ द ट्री इज़ डन, मतलब जो हमें पेड़ को मारना था, किल करना था, दैट इज़ डन, द टास्क इज़ डन। अब हमें इस पोएम में हमें क्या देखना था कि ट्री को किल करने के लिए जो पोएट ने बोला है इधर, जो कि हैं गीफ पटेल, उन्होंने जो हमें किलिंग ऑफ ट्री के बारे में बताया, ट्री के बारे में बताया, हमने वो उधर देखा। नाउ व्हाट डू वी गेट द मॉरल फ्रॉम दिस पोएम? मॉरल इज ट्रीज आर द वेरी 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 प्रीशियस पार्ट ऑफ अ नेचर। ट्रीज़ ना बहुत ही प्रीशियस होते हैं हमारे लिए भी, एंड इवन फॉर नेचर ऑल्सो। और नेचर के लिए मतलब वो एक नेचुरल सी थिंग है। ट्री इज़
नेचुरल, है ना, और वो नेचर के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होगा, और नेचुरल है तो वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेचुरल थिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है इवन फॉर द ह्यूमन बींग्स टू। हमें वो क्या देती हैं, फ्रूट देती हैं, एंड मेडिसिन इट गिव्स अस, गम्स, पेपर्स एंड मैनी मोर थिंग्स जो कि अनकाउंटेबल हैं, वो सब हमें ट्रीज से मिलता है। एंड दे शुड बी प्रोटेक्टेड, हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। दे आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। वो गॉड का बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही ग्रेटेस्ट गिफ्ट है जो हमें अर्थ में अभी तक मिला है। नाउ अब हमने देख लिया इस सब के बारे में। इस पोएम को हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया। हमने इस पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। नाउ आई होप आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से क्लियर है। नाउ प्लीज़, अगर आपको पोएम अच्छी लगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल में, और कमेंट भी करें अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इस चैनल से रिलेटेड, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।